हेलो बच्चों। खूब गर्मी की छुट्टियां आप एंजॉय कर रहे हैं ना। बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज मैं आपको कुछ कविताएं शेयर कर रही हूँ। और आप जहाँ पर भी हो, नानी नाना, मामी मामा, दादी दादा के पास, आप आराम से अपनी ये कविताएं जो आपने बहुत छोटे स्तर में सीखी थी, उसको आप रिवाइज कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। और फिर 2-4 दिन में हम फिर आपको दूसरी कविता का सेट भेजेंगे। और खूब एक्शन के साथ करके मम्मी पापा के साथ आप एंजॉय करेंगे, ठीक है ना। तो हमारी सबसे पहली कविता है, क्या देख रहे हैं आप, ये खरगोश। कविता का शीर्षक है खरगोश बाग में रहता है। ठीक है ना। बहुत छोटी 4 लाइन की कविता है। हम लोग इसको कविता पाठ करके आनंद लेंगे इसका। खरगोश बाग में रहता है, गाजर मूली खाता है। फिर से बोलिए। खरगोश बाग में रहता है, गाजर मूली खाता है, केला उसको भाता है, लंबी दौड़ लगाता है। कविता फिनिश। लेकिन बच्चों, इसमें लिखा है कविता में खरगोश बाग में रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। खरगोश घर में भी रहता है। और अब मैं आपको जो दिखाने वाली हूँ, खरगोश की कुछ पिक्चर्स, जो मेरे घर के खरगोश हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे जो अभी 1 महीने के हुए हैं। आप देखिए, ये प्यारे प्यारे 2 छोटे बच्चे हैं खरगोश के। तो खरगोश हम कह सकते हैं कि घर में भी रहता है। आप एक लाइन जोड़ सकते हैं, खरगोश बाग में रहता है, खरगोश घर में भी रहता है। ये देखिए, है ना। ये छोटे बच्चे जिस समय हुए थे, ये उतने छोटे हैं। आया ना मजा। अब हम अपनी दूसरी कविता शुरू करते हैं। रेलगाड़ी। बच्चों, अभी आप जहां भी घूमने गए हो मम्मी पापा के साथ, या वैसे कहीं पिकनिक स्पॉट पे कहीं दूर घूमने, हो सकता है कुछ बच्चे रेलगाड़ी से गए हो, कुछ दूसरे साधन से गए हो। और मुझे लगता है बचपन में तो रेलगाड़ी में बैठना हम सबको बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। तो चलते हैं, अब हम रेलगाड़ी वाली कविता बोलते हैं। और अगर वहां पर जहां पर भी आप हो, 2-4 बच्चे हैं, तो आप खुद भी अपनी रेलगाड़ी बना के एंजॉय कर सकते हैं ना। चलिए ठीक है। रेलगाड़ी, ठीक है ना। रेलगाड़ी मेरा नाम, छुक छुक करना मेरा काम। फिर से बोलते हैं। रेलगाड़ी मेरा नाम, छुक छुक करना मेरा काम। आओ बच्चों जल्दी आओ, गाड़ी चलने वाली है। पो पो पो। अगला स्टेशन आएगा, इंजन खाना खाएगा, हम भी पूरी खाएंगे, चुक चुक करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। बच्चों, आप रेलगाड़ी से और चीजें भी हम लोग सीख सकते हैं। जैसे रेलगाड़ी किस कलर की होती है, आप अपनी नोटबुक में समर हॉलीडेज वाला जो होमवर्क है लिख सकते हैं। रेलगाड़ी किस कलर की होती है, रेलगाड़ी में लगभग कितने डिब्बे होते हैं, रेलगाड़ी कैसे आवाज करती है। ठीक है ना। रेलगाड़ी में जब हम जाते हैं तो क्या क्या सामान ले जाते हैं, और फिर आप उनकी काउंटिंग कर सकते हो कितना सामान ले जाते हैं। तो आपका इसमें मैथ्स भी शामिल हो जाएगा। और चूंकि रेलगाड़ी हमारा यातायात का साधन है, तो हम कुछ और यातायात के साधन के नाम लिख सकते हैं। तो हमारा ये ईवीएस भी हो जाएगा। और अगर आपने इंग्लिश में कोई ट्रेन की पोयम सीखी है, तो साथ साथ इंग्लिश की पोयम भी कर लेंगे। तो हमारा चारों सब्जेक्ट का ये इंटीग्रेटेड लर्निंग हो जाएगी। जो कि आप हमारे केंद्रीय विद्यालय के बच्चे लास्ट ईयर से एक नया प्रोजेक्ट नई तरह से कर रहे हैं, एमडीपी। उसमें यही है, एक ही टॉपिक, उसमें चारों सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने को मिल रहे हैं। ठीक है ना। तो ये हमारी पोयम हुई, हमारी कविता हुई, रेलगाड़ी। आशा है आपको जरूर अच्छी लगी होगी। जस्ट आपको रिवीजन करना है। अब हम आते हैं अगली कविता पर। क्या देख रहे हैं आप शीर्षक, चंदा मामा। हम सब ने चंदा मामा देखा है ना।
चंदा मामा कब निकलते हैं? रात में। ठीक है ना। अब हम चंदा मामा की पोयम बोलते हैं। चंदा मामा, ठीक है ना। चंदा मामा दूर के हुए पकाए पूर के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ, नई प्याली लाएंगे, मुन्ने को मनाएंगे, मुन्ने को मनाएंगे, मालपुए खाएंगे, मालपुए खाएंगे, हम दूध मलाई खाएंगे, चंदा मामा दूर के हुए पकाए बूर के। बच्चों, ये हुई हमारी चंदा मामा की कविता। अगर कहीं आपको लगे एक आध जगह इसमें अगर वर्तनी की अशुद्धि है, उसको आप करेक्ट कर लीजिए। जैसे कि प्यारी में एक जगह वर्तनी की अशुद्धि छूट गई है। ठीक है। अब हम इससे क्या सीख सकते हैं, बताइए आप। चंदा मामा, चंदा मामा, सूरज चंदा मामा कब निकलते हैं? रात में। तो चंदा मामा के साथ साथ रात में हम और आसमान में क्या देख सकते हैं, आप वो बता सकते हो। चंदा मामा जो है उनसे संबंधित कौन कौन से हम त्योहार मनाते हैं, आप वो भी आप नोट डाउन कर सकते हो। उसकी काउंटिंग करके मैथ्स कर सकते हो। और किस किस खाने की वस्तुओं के नाम है इसमें, ये आपका ईवीएस हो जाएगा। कितनी टोटल खाने की वस्तुओं के नाम है, तो आपकी काउंटिंग हो जाएगी। तो ये हुई हमारी कविता नंबर 3। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली कविता के ऊपर। जो खेल कूद हम सब के लिए जरूरी है ना। और छुट्टियों में आप बहुत मौज कर रहे होगे, आप खेल जरूर रहे होगे। और जो बच्चे गांव में गए हैं वो तो बहुत मौज कर रहे होंगे, आम के पेड़ में चढ़ के आम तोड़ना, खेतों में घूमना। और मैं भी इस बार थोड़ा गांव से रिलेटेड जगह में रह रही हूँ। मैं भी गांव देखने गई थी क्योंकि मैंने नहीं देखा था इससे पहले। बहुत मजा आया गांव की पगडंडी में जाते हुए। और इसमें भी आप देखेंगे फिर बताएंगे कितने जानवरों की बात हुई है, कौन तेजी से दौड़ा, कौन धीमे दौड़ा, कौन जीता। इन क्वेश्चंस के आप आंसर देंगे। ठीक है ना। ओके, हम लोग शुरू करते हैं। क्या शीर्षक है? आओ दौड़ लगाए। ठीक है ना। खरगोश कछुए से ये बोला, आओ होड़ लगाए। खरगोश कछुए से ये बोला, आओ होड़ लगाए। पहुंचे पहले कौन पेड़ तक, दोनों दौड़ लगाए। पहुंचे पहले कौन पेड़ तक, दोनों दौड़ लगाए। दोनों साथी लगे दौड़ने, खरगोश आगे आया। कछुए की वो देख चाल, मन ही मन मुस्काया। कछुए की वो देख चाल, मन ही मन मुस्काया। क्यों मुस्काया, आप बता सकते हो? कछुए की चाल को देख के, क्योंकि वो जल्दी दौड़ लेता था, आगे पहुंच गया। तो उसको दूर कछुए को देख के बड़ा उसको लगा कि ये तो बहुत धीमे धीमे चल रहा है। तो देखिए अब आगे क्या होता है। देख हरी सी झाड़ी उसको, देख हरी सी झाड़ी उसको, थोड़ा आलस आया। सोता ही रह गया वहां पर, कछुआ आगे आया। सोता ही रह गया वहां पर, कछुआ आगे आया। पहले खरगोश आगे था, उसको कछुए को देख को बड़ा हंस रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, उसको नींद आ गई झाड़ी में। तो कौन आगे निकला? कछुआ। तो कछुआ जब आगे निकलता है तो बच्चों हम क्या देखते हैं, आंख खुली और वो भागा। कौन भागा? कौन सो गया था? खरगोश। तो आंख खुली और वो भागा, पास पेड़ के आया। कछुआ बैठा था पहले से, खरगोश देख लजाया। कछुआ बैठा था पहले से, खरगोश देख लजाया। तो कछुआ कहाँ पर बैठा था? अपने टारगेट पॉइंट पर। और पहले कौन दौड़ के आगे आ रहा था? खरगोश। लेकिन उसको थोड़ा सा घमंड जैसा आ गया, है ना। तो हम इससे शिक्षा भी ले सकते हैं कि हमें किसी बात पर घमंड नहीं करना चाहिए। तो क्या हुआ, उसको घमंड आया तो क्या हुआ कि उसने झाड़ी देखी और अचानक उसको नींद आ गई। और कछुआ बराबर चुकी चलता रहा, धीमे धीमे लेकिन लगातार चलता रहा।
तो हमें और क्या शिक्षा मिलती है? अगर कोई काम कभी हमको कठिन लगता है, तो हम अपना लेकिन फिर भी हम प्रयासरत रहते हैं, तो निश्चित रूप से हमें जीत मिलती है। तो हम इससे शिक्षा भी ले सकते हैं। तो बच्चों देखिए, हमने कविताएं भी 4 याद कर ली और साथ-साथ एन्जॉय भी किया, एक्शन भी किया और क्या हुआ और आपको कुछ उससे सीखने को भी मिला। ठीक है? जब आपको ये चारों कविताएं याद हो जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख के भेज सकते हैं, तो हम दूसरा सेट फिर आपको भेजेंगे और आप फिर से याद करेंगे। तो छुट्टियों में हम एंजॉय भी करेंगे, हम ऑनलाइन लर्निंग भी करते रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। मजा आया ना बच्चों?